बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं एहसास स्कॉलरशिप के एडमिशन के हवाले से, एहसास स्कॉलरशिप के अप्लाई के हवाले से कि उसमें इंटरव्यू कैसा होगा, उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे और साथ साथ हमें जो क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन कर रहे हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एफिलिएटेड कॉलेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि यार इंटरव्यू के अंदर पता नहीं क्या पूछा जाएगा। अब हमने अप्लाई तो कर दिया है, अब उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, क्या हमें कोई टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा या कोई बात करनी पड़ेगी या मुझे हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें इससे पूछा जाएगा या कोई और कुछ पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें और ये सारे आंसर इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में या किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से या किसी भी जॉब या कोई आपको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी काम है, आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाह रहे हैं या आप असाइनमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन, डाटा एंट्री, प्रोजेक्ट्स, सीवी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको इसके हवाले से, डाटा एंट्री के हवाले से, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट के हवाले से आपको काम पड़ता रहता है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं अब एहसास स्कॉलरशिप के। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है पे आपके क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होना है और क्या क्या रूल्स होंगे और क्या उसमें सिर्फ अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि आप सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या हमारी जो सीजीपीए है या हमारे मार्क्स हैं वो भी अंदर काउंट किए जाएंगे, क्या मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी इंशाल्लाह ताला इस पे बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमें कुछ क्वेश्चन राइज हुए हैं उस पर बात करते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मैं आपके सामने ओपन करके बैठा हुआ हूँ, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा, हम बात करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये स्प्रिंग 2020 और फॉल 2020 के लिए है। आप ये देखें, विल बी देयर आर टेस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ एहसास स्कॉलरशिप। क्या कोई एहसास स्कॉलरशिप का कोई टेस्ट होना है? नहीं, कोई स्कॉलरशिप का टेस्ट नहीं होना। ठीक है, आप इस बात से घबरा दें, कोई अपने माइंड से निकाल दें कि इसका कोई टेस्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, टेस्ट कोई इसका नहीं होना। उसके बाद व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर एहसास स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मैं अगर एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहा हूं तो मेरा क्राइटेरिया क्या है। वो कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट आर एलिजिबल आर न्यूली एडमिटेड इन स्प्रिंग 2020 एंड फॉल सेशन। ठीक है, have scored admission on merit only. Merit means that merit student has fulfilled the admission criteria of institution. ठीक है, कि मतलब अपने इंस्टीट्यूशन का वो मेरिट फिल किया, मेरिट पे, ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हुआ। आर एनरोल्ड इन डिग्री प्रोग्राम्स अलाउड बाय एचईसी। ठीक है, उसके बाद मीट द एज limit criteria set by institution. The maximum age for eligible scholarship is same as maximum age for apply for an admission under graduate program. तो किसी भी इसका ये मतलब है कि अगर आप एलिजिबल हैं अगर एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए, तो आप एलिजिबल भी हैं एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने एज के फैक्टर के वजह से। अब जो थर्ड बात है वो बात है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर फाइनेंशियल एड ऑफिस। क्या आपका जो सफाओ ऑफिस होता है, मतलब फाइनेंशियल एड ऑफिस जिसे हम कहते हैं सफाओ ऑफिस, ठीक है, इसके अंदर आपका दूसरा क्या चीज, तो कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, मतलब आपने अप्लाई तो कर लिया है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने। सबसे पहले आपने सीएनएससी अपने बे फॉर्म की, ठीक है, कॉपी ऑफ सीएनएससी, फादर गार्डियन की सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट, फादर गार्डियन। इसमें सैलरी स्लिप की आप बात करते हैं कि सैलरी स्लिप में अब क्या करना है कि सैलरी स्लिप में आपने अपने वाले साहब की स्लिप लगानी है। अगर उनके कोई स्लिप आती है तो ठीक है, वरना आपने ये क्या करना है कि आपने स्टाम्प पेपर लेके उसके ऊपर लिखवा देना कि मेरे बाबा की अर्निंग ऐसी आती, इतनी अर्निंग है और ये स्टेप है और इसके थ्रू हम फी पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉपी ऑफ लेटेस्ट मंथ बिजली का बिल है, उसकी जो कॉपी है वो साथ आपने अटैच करनी है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड, अगर आपका घर को रेंटेड है तो आपने उसकी कॉपी लगानी है। कॉपी ऑफ लास्ट फी रेसिपिट, आप अपने जो लास्ट फी पे की है उसकी कॉपी साथ अटैच करनी है। उसको वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, पिक्चर ऑफ हाउस, पिक्चर घर की पिक्चर भी लगानी है और साथ साथ वन पासपोर्ट फोटोग्राफ भी लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू एडिट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इफ एनी मिस्टेक अकर व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। ठीक है, ये आपने देखना, प्लीज अपेरेंट, अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अगर एक दफा आपने अप्लाई कर दिया, टेक प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करने के बाद मेक चेंज द प्रिंटेड ऑफ सिग्नेचर एंड प्लेस ऑफ चेंज। ठीक है, आपने जहां पे चेंजिंग करनी वहां पे अपना सिग्नेचर करना है और आपने सफाई ऑफिस में सबमिट करवा देना, मतलब अपने एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवा देना है। उसके बाद आर स्टूडेंट इनरोल इन प्राइवेट सेक्टर इन यूनिवर्सिटी एलिजिबल फॉर एहसास स्कॉलरशिप, नो। ठीक है,
स्टूडेंट एनरोल इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड एलिजिबल इन अप्लाई फॉर एहसास कॉलेज। जो प्राइवेट कॉलेज और एडमिशन के लिए अप्लाई है वो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ये एलिजिबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैन अ स्टूडेंट ऑफ, क्योंकि मेन कॉलेज, ये मेन हमारा क्वेश्चन और मेन पॉइंट ये होता है कि कॉलेज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। और इवनिंग प्रोग्राम की बात करें, कैन अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज अप्लाई फॉर एहसास स्कॉलरशिप? नो, ये भी नहीं अप्लाई कर सकते। नॉट एलिजिबल आर स्टूडेंट ऑफ इवनिंग प्रोग्राम, क्या इवनिंग प्रोग्राम के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? नो, ये भी नहीं अप्लाई कर सकते। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो, बैचलर 3 ईयर प्रोग्राम के लिए भी नहीं कर सकते। उसके बाद हाउ टू प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन, फर्दर इफ एप्लीकेंट मदर, अगर आपके मदर की या वाले साहब की डेथ हो चुकी तो आपने प्रोसीड कैसे करना है? आप वहां पे अपने भाई का, ब्रदर का, सिस्टर का भी आईडी कार्ड नंबर दे सकते हैं। इफ स्टूडेंट फादर इज रिटायर्ड जॉबलेस लेबर, विच डॉक्यूमेंट विल बी अटैच्ड? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम सैलरी, वो आपने देख लेना है। इफ फादर इज रिटायर्ड प्लीज अटैच अ कॉपी ऑफ पेंशन बुक, पेंशन बुक की आपने कॉपी अटैच करनी है। इफ द फादर इज लेबर, डेली वेजेस, शॉपकीपर, प्राइवेट जॉब, ये आपने अटैच कर देना है। उसके बाद इफ जॉब इज आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान, द इनकम सर्टिफिकेट शुड बी करेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई? स्टेप फर्स्ट ये है कि आप एप्लीकेंट, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे ये पोर्टल है ehsaas.hec.gov.pk पे आपने क्लिक करना है, इसको ओपन करना है और अप्लाई कर देना है। वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है। आई हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म में आई सबमिट द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म HEC BISP। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट कर लिया, अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके ये क्वेश्चन आपका राइज होता है, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली टू HEC। आपने HEC को फॉर्म नहीं सेंड करना, आपने अपने एडमिशन ऑफिस फॉर्म सेंड करना है। इसके बाद है इज अवार्डेड स्कॉलरशिप ट्रांसफर एबल टू एनी यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्कॉलरशिप जो आपको अवार्ड हुई है, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक मेरा कॉमसेट है, कॉमसेट के अंदर मैं हूं तो वो दूसरा कहती, तो क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करता हूँ, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, क्या आप मेरी वहां पे स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? नो, ऐसा नहीं होगा, आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफ द एहसास स्कॉलरशिप? ये लास्ट वाली जो अभी लोगों को मिल चुकी है ये उसके लिए है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी 2020, ठीक है। तो अब इंक्रीज होकर जो है वो हमारी मेरे ख्याल से 12 नवंबर है, इतनी है कुछ। उसके बाद इफ माई एप्लीकेशन इज सेव्ड एंड नॉट सबमिटेड विल बी कंसीडर्ड एप्लीकेशन ऑन द सेव मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आपकी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, मिड में आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आप उसको छोड़ जाते हैं, तो क्या आपकी एप्लीकेशन वो सबमिटेड हो सकती है? नो, आपकी सबमिटेड नहीं हो सकती टिल आप एंड तक कंप्लीट नहीं करते। उसके बाद इफ आई एम अवॉर्डेड द एहसास स्कॉलरशिप व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप फंडिंग शैल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। ये सब्जेक्ट आपका जितना, अगर आपको एहसास स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको अवार्ड हो जाती है, तो आपके जितने भी नेक्स्ट सेमेस्टर है वो आपको फी मिलेगी, उसके चार्जेस आपको मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इफ हार्ड कॉपी ऑफ माई एप्लीकेशन फॉर्म इज मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेक्शन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका जो फॉर्म है इनकम्प्लीट है तो आपका जो एडमिशन है वो जो अप्लाई है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपके, वो आपके क्लियर किए। अब हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ये भी हमारे सामने है, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लेना है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने ये सारा कुछ रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के अंदर जो आपका जो क्वेश्चन है हमारा राइज होता है कि क्या हमारे को सब्जेक्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं? नो, उसके अंदर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये नहीं होता कि व्हाट इज द डिफाइन दैट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दैट, ये इस तरह के क्वेश्चन कोई भी नहीं आना अंदर। आप इस बात से घबरा दें या छोड़ दें अपने को कि हमारा कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड भी होना है, क्या हम उसकी तैयारी करें? नहीं, कोई इंटरव्यू उसके रिलेटेड नहीं होना। जो इंटरव्यू रिलेटेड होना है आपके, वो मैं आपको बताता हूँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। आपके बाबा क्या करते हैं, आपकी सैलरी कैसे आती है आपके बाबा की, और उसके साथ साथ आपने जो फी फर्स्ट सेमेस्टर की पे की है वो कैसे पे की है, आपके घर कितने हैं, आपकी जमीनें कितनी हैं, आपके बाबा जो हैं वो कितने लैंडलॉर्ड हैं, और इसके साथ 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 आपके कितने बहन भाई पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, और वो कैसे फी पे कर रहे हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के और इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अब इंटरव्यू कितने होने हैं? आपके इंटरव्यू 2 होने हैं। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू होना है, उसके अंदर से आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपकी मांगी जाएगी। अगर आपका वहां पे एलिजिबल हो गया, ठीक है,
वहां पे आपको एलिजिबल कर देगा। फिर आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। सेकंड इंटरव्यू के अंदर क्या होगा कि एचईसी की तरफ से एक टीम आएगी। टीम के अंदर आपको सारी बातें वो पूछेंगे, वही आपसे इंटरव्यू करेंगे, वो आपसे फाइनल करेंगे, वो आपसे इंफॉर्मेशन यही लेंगे ताकि आपको फर्दर प्रोसीड किया। जब आपका फर्दर प्रोसीड हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, आपको वो एक लेटर आपका नेम आ रहा था लिस्ट में, फिर वो आपको बुलाते हैं। वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसके अंदर क्या करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं ताकि आप आने से पहले पहले वो कंप्लीट अपना करें प्रोसेस, ताकि इंशाल्लाह ताला बाकी प्रोसेस कंप्लीट हो हमारा। तो आपने इंटरव्यू के हवाले से घबराना नहीं। अगर आपका मजीद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपने हमसे पूछना है। इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे। हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। इंशाल्लाह ताला आपको फुल जो भी क्वेश्चन होगा आपका क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह करे जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने बात को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने जो भी है क्वेश्चन उनका क्लियर हो। और अब बात एक और रह गई है हमारे सामने, वो बात ये है कि आपके जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स वो मैटर करते हैं। जी हाँ, आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, देखा जाता है ये ना हो कि एक बच्चा 1.98 पे गया उसको स्कॉलरशिप देनी शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। जिस बंदे के ऊपर स्कॉलरशिप जो उसका जो सीजीपी है नियर अबाउट 2.5 से अबव हो, ठीक है, इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, दूसरा आप 2 वाला भी अप्लाई कर ले, 1.9 वाला भी अप्लाई कर ले, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, इतना वो कहे ना मेरिट कैलकुलेट करके फिर बनता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो अच्छे ग्रेड लेने के लिए आपने वो जो लगाना है वो अपना 9.2.9 से या 2.5 2.4 2.3 यहाँ पे एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर कोई और भी क्वेश्चन रहता है तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.